बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। इससे पहले एक दर्स हुआ था और उसमें बताया था कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है मसनवी मौलाना रूम। तसव्वुफ की बहुत ही ऊंची किताब है। हज़रत मौलाना अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक लिखा है कि वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे इतना इल्म दिया है कि जिस फ़न में जो चाहो वो किताब तुम लिखवाना चाहो मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, लिख सकता हूँ। लेकिन 3 किताब ऐसी है कि मैं उसके जैसी दूसरी किताब मैं नहीं लिख सकता। एक तो किताबुल्लाह है, कुरान पाक है, दूसरा बुखारी शरीफ है और तीसरा ये किताब जिसको मसनवी मौलाना रूम से ताबीर किया जाता है। किताब बहुत ही शानदार है और मौलाना ने उसको फ़ारसी ज़बान में लिखी है, फ़ारसी अशार में, फ़ारसी भी और वो भी अशार में। उस ज़माने की ज़बान थी वो। इसमें एक एक शेर में हज़ारों शेर लिखे हैं, लेकिन एक एक शेर में कई तसव्वुफ के जो मसाइल हैं उन मसाइल को बहुत आसानी के साथ समझाया है। फिर उसके बाद उसकी शुरुआत लिखी गई और हमारे सिलसिले के हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह इसका दर्स देते थे और इसका दर्स का तो कहना ही क्या, हज़रत हाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसा आदमी दर्स दे और फिर वो मसनवी की सारी खूबियाँ बयान करे तो कमाल की बात थी। फिर उसके बाद हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़ारसी से उर्दू में उसकी शरह लिखी और शरह का नाम रखा कलीद मसनवी। ये भी बहुत बड़ी किताब है जिसमें हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत तफसील के साथ जो मसाइल उन्होंने ज़िक्र किए हैं उन मसाइल को ज़िक्र किया है। फिर इसके बाद हज़रत मौलाना अख्तर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का दौर आया तो मौलाना अख्तर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मौलाना ने जो किताब अशार में लिखी थी उसमें किस्से कहानियों के तर्ज पर मसाइल को समझाए थे। तो उन्होंने उन सारे किस्सों को, जो एक एक किस्से को कई 100 सफ़ात में ज़िक्र किए गए थे, तो उन पूरे किस्से को उन्होंने ज़िक्र करके उसी किस्से का खुलासा मारिफ़ मसनवी के नाम से लिखा जो इस वक्त आप हजरात के सामने है। हज़रत अक़दस शेखुल हदीस साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू ने पहली मरतबा जब डाबेल में खानका की इब्तिदा कराई थी मेरे पास, उस वक्त पहली मरतबा इस मसनवी का दर्स इशा के बाद दिया करता था। लोगों को अच्छा लगा, बहुत उम्दा है। इस वक्त इन दोस्तों के कहने पर यह फिर दर्स से शुरू किया गया है। आज दूसरा नंबर है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किस्सा जिक्र किया है जैसे आमतन पुराने ज़माने में बादशाहों का तर्ज था, बादशाहों का तरीका था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौर आया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रात को बेस बदल कर या वैसे भी लोगों के हालात को जानने के लिए चक्कर लगाया करते थे। ये जो अभी हम तरावी पढ़ रहे थे, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 3 दिन मस्जिद नबवी में सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ तरावी पढ़ी। सहाबा को जो पहले दिन मालूम हुआ
दूसरे दिन चर्चा हुआ तो मस्जिद बहुत भर गई। दूसरे दिन चर्चा जब हुआ तो तीसरे दिन भी और आदमी आ गए, पूरी मस्जिद भर गई तरावी के लिए। चौथे दिन भी सारे के सारे जमा हो गए। आज हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एहतिकाफ में से बाहर ही नहीं निकले। अब लोग ये समझे कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो उन्होंने उठाने की कोशिश की। कोई कंकार रहा है, कोई कंकर मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं निकले। और सुबह को फरमाया कि मैं, तुम लोगों ने कंकरियां मारी, खंगारा बहुत किया, मैं जानता था, लेकिन मैं इस वजह से बाहर नहीं निकला कि तुम्हारे लोगों का तरावी पढ़ने में जोश और खरोश को देखकर मुझे ये डर लगने लगा कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने नमाजों की तरह इसको भी फ़र्ज कर दिया तो तुम लोग अदा कैसे करोगे, भारी पड़ेगा। इस वजह से मैं नहीं निकला और अपने अपने तौर पर पढ़ते रहो। चुनांचे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तरावी तो पढ़ते थे, सहाबी भी पढ़ते थे और सहाबी औरतें भी पढ़ती थी, लेकिन अपने अपने तौर पर अपने अपने घरों में 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 मिलकर जिसको जहाँ मौका मिल गया वो पढ़ा करते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना ऐसे गुजरा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना ऐसे गुजरा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब दौर आया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन रमज़ान में, इनकी आदत थी रात को निगरानी करने की, देख रेख करने की, तो उस निगरानी में निकले तो देखा कोई इधर पढ़ रहा है, कोई उधर पढ़ रहा है, कोई इधर पढ़ रहा है, कोई इधर पढ़ रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने समझा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ख़तरा था कि अल्लाह तबारक व तआला इसको फ़र्ज़ कर देते, लेकिन अब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, अब तो फ़र्ज़ होने का सवाल ही बाकी नहीं रहा। और 3 दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है, इस वजह से अब ये तरावी सब एक साथ मिलकर मस्जिद नबवी में पढ़नी चाहिए। खैर बहरहाल दूसरा मसला है, यहाँ मुझे सिर्फ इतना बताना था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात को निगरानी करने के लिए निकला करते थे। और बहुत सारे किस्से हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रात को निगरानी करने के। तो इसी तरीके से पुराने ज़माने में जो बादशाह हुआ करते थे वो रात को बेस बदल कर निगरानी के लिए निकला करते थे। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है, बहुत नेक, बहुत मुत्तकी और बहुत परहेजगार भी। उसका भी मामूल था कि रात को बेस बदल कर, यानी शाही ठाठ में नहीं, बेस ड्रेस को चेंज करके वो रात को निकला करते थे और देखते थे कि कहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। वो सारी तहकीकात वगैरह खुद भी किया करते थे। एक रात हज़रत सुल्तान महमूद शाही लिबास उतार कर आम लिबास में रैयत की निगरानी के लिए तन्हा गश्त फरमा रहे थे। अचानक चोरों के गिरोह को देखा कि वो सारे के सारे जमा हैं और वो कुछ प्लान बना रहे। चोरों के गिरोह को देखा कि आपस में कुछ मशवरा कर रहा है। चोरों ने सुल्तान महमूद को देखकर दरियाफ्त किया कि अरे भाई बता तू कौन है, तू कहाँ से आ गया, हमारा तो आदमी है नहीं, तू हमारे गिरोह में तो है नहीं, और तू कहीं से आ गया, तू कौन है, तू बता। सुल्तान महमूद ने कहा कि मैं भी तुम्हारे ही जैसा एक आदमी हूँ। सही कहा उसने, मैं तुम्हारे जैसा ही एक आदमी हूँ। वो लोग ये समझे कि जिस तरीके से चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं, ये साहब भी उन्हीं में से एक आदमी है, इसी काम के लिए ये भी निकला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये है तो फिर आ जाओ हमारे साथ, एक क्या भला दो सही। सुल्तान महमूद को भी चूँकि शाही लिबास तो था नहीं, इस वजह से उन लोगों ने पहचाना नहीं। बादशाह ने कहा कि मैं भी तुम्ही में से एक हूँ,
वो लोग समझे कि ये भी कोई चोर है, इसलिए साथ ले लिया। फिर आपस में अब बातें करने लगे, प्लान बनने लगा कि भाई तू, तेरे अंदर कौन सा कमाल है, तेरे अंदर कौन सा हुनर है, तू क्या कर सकता है, तू क्या कर सकता है, तू क्या कर सकता है। हर एक आदमी अपना अपना कमाल बतलाए। फिर आपस में बातें करने लगे और ये मशवरा हुआ कि हर एक अपना अपना हुनर बयान करे, ताकि वही काम उसके सुपुर्द किया जाए। जो जिस काम में माहिर हो वही काम उसको सुपुर्द किया जाए तो बहुत आसानी के साथ हो सकता है। तो हर एक ने बताया। एक ने कहा कि साहिबों, मैं अपने कानों में ऐसी खासियत रखता हूँ कि कुत्ता जो कुछ अपनी आवाज़ में कहता है मैं सब समझ लेता हूँ कि ये क्या कह रहा है। एक आदमी ने ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे कान में ऐसी खासियत रखी है कि कुत्ता भूखता है तो उस कुत्ता भूखने में क्या कह रहा है मैं उसको समझ लेता हूँ। इन्होंने समझा कि यार ये तो बड़ा काम का आदमी है, इसको तो ले लेना चाहिए साथ में कि कुत्ता भौंकेगा तो इसको पता चलेगा कि कहाँ पुलिस आ रही है, कहाँ क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बताएगा तो अपना काम आएगा। एक ने बताया कि मैं अपने कानों में ऐसी खासियत रखता हूँ कि कुत्ता जो कुछ अपनी आवाज़ में कहता है मैं सब समझ लेता हूँ कि वो क्या कह रहा है। अब दूसरे से पूछा गया कि आप बताइए आप में क्या खासियत है। दूसरे ने कहा कि मेरी आंखों में ऐसी खासियत है कि जिस शख्स को अंधेरी रात में मैं देख लेता हूँ उसको दिन में भी मैं बिना शक व शुबा को पहचान लेता हूँ। रात को अंधेरे में अगर मेरी नज़र किसी के ऊपर पड़ गई तो वो उसको मैं अच्छी तरीके से जान लेता हूँ, पहचान लेता हूँ। और सुबह को हज़ारों आदमी में हो मैं पहचान लेता हूँ कि यही रात को आदमी था जो हमने देखा था। अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को अजीब अजीब कमाल और अजीब अजीब खुसूसियत दी है। अब थोड़ी देर बैठकर तुम लोग बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या खुसूसियत है। एक ने कहा साहिबो, मेरी आंखों में ऐसी खासियत है कि जिस शख्स को अंधेरी रात में देख लेता हूं उसको दिन में बिला शक और शुबा पहचान लेता हूं। तीसरे ने कहा कि मेरे बाजुओं में ऐसी खासियत है, मेरे हाथ में ऐसा पावर है, मेरे हाथ में ऐसी ताकत है कि हाथ के जोर से अगर कहीं नकब लगाना हो, सुराख करना हो तो मैं हाथ को इस तरीके से डालकर सुराख कर लेता हूँ। तिजोरी बिजोरी जो कुछ खोलना है वो खोल लेता हूँ। तीसरे ने कहा कि मेरे बाजुओं में ऐसी खासियत है कि मैं हाथ के जोर से नकब लगा लेता हूँ, यानी घर में दाखिल होने के लिए मजबूत दीवार में भी हाथ से सुराख कर देता हूँ। सुराख हो गया फिर आराम से आदमी घर में पहुँच जाता है। चौथे ने कहा, देखो कैसे कैसे हर एक में खासियत है। चौथे ने कहा मेरे नाक में ऐसी खासियत है कि मैं जब मिट्टी सूंघ लेता हूँ तो मिट्टी के सूंघने से ही मुझे पता चल जाता है कि इसमें खजाना है या इसमें खजाना नहीं है। होता है ना, बाज़ मरतबा आपने एयरपोर्ट पर भी देखा होगा कि कुत्ता सूंघ लेता है और सूंघ कर को पता चल जाता है। तो उसकी खासियत मेरे नाक में है। मेरे चौथे ने कहा कि मेरे नाक में ऐसी खासियत है, मिट्टी सूंघ कर मालूम कर लेता हूँ कि इस जगह खजाना मदफून है या नहीं। मैंने तो आपको अभी एयरपोर्ट वाले कुत्तों का मिसाल बताई, हजरत ने अपने ज़माने का मिसाल बताई, और वो है कि लैला मजनू के किस्से तो आपने बहुत सारे सुने होंगे। मजनू अपनी लैला पर ऐसा फिदा था कि बगैर बतलाए अगर उसको मिट्टी सूंघा दी जाती थी तो ये बता देता था कि इस मिट्टी में मेरी लैला है या नहीं है, दफन हुई है या नहीं, वो उसको पता चल जाता था।
जैसे मजनू ने बगैर बतलाए हुए खाक को सूंघकर मालूम कर लिया था कि इस जगह लैला की कब्र है। अशार है वो, हम चु मजनू बू कुनम हर खा करा, खा के लैला रा बयाबम बेखता। मजनू को खुशबू के ज़रिए से, मिट्टी से मालूम हो जाता था कि इसके अंदर लैला है या नहीं है। पांचवा शख्स जो था, पूरा काफिला था नहीं तो पांचवा शख्स था, वो ये कहता है कि मेरे पंजे में ऐसी ताकत है कि महल खाक कितना ही बुलंद हो, महल चाहे कितना ही बुलंद हो, मेरे हाथ में ऐसी ताकत है कि मैं जो ऊपर उछालता हूँ तो वो रस्सी सीधी वहाँ पहुँच जाती है और रस्सी पर चढ़कर आसानी से उतरा जा सकता है। यानी कमन, उसको कमन कहते हैं। कमन डालने का मुझे फन हासिल है और मैं जैसी भी ऊंचे से ऊंचे कंगरे पर कमन डालना चाहूँ, रस्सी फेंकना चाहूँ। पांचवें शख्स ने कहा कि मेरे पंजे में ऐसी कुव्वत है कि महल ख्वाह कितना ही बुलंद हो, लेकिन मैं अपने पंजे के ज़ोर से कमन को उस महल के कंगरा में मजबूत लगा देता हूँ और इस तरह मकान में आसानी से दाखिल हो जाता हूँ। सब ने अपना अपना बता दिया। अब बादशाह का नंबर आया कि भाई तू भी बता, तेरे अंदर क्या खुसूसियत है। फिर सब ने मिलकर बादशाह से दरियाफ्त किया कि ये शख्स, तेरे अंदर क्या हुनर है, तू बता, जिससे चोरी करने में मदद मिल सके। तो बादशाह ने जवाब दिया, मुजरिमारा चूं ब जल्लादा दहन, चूं ब जुम्मद रीशमन ऐशा रहन। यानी बादशाह ने कहा कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अवमान वालों ने मेरी दाढ़ी में ऐसी खुसूसियत रखी है, मेरी दाढ़ी में ऐसा कमाल रखा है कि जज अगर जजमेंट दे दे कि इसको फांसी होगी, इसको फांसी दिया जाए, और उस आदमी को फांसी देने के लिए लोगों ले भी जाएं, अगर उस वक्त मेरी दाढ़ी में हरकत हो जाए तो इस हरकत के ज़रिए से उसको फांसी नहीं हो सकती, वो छूट जाएगा। मुजरिमारा चूं, मुजरिमों को जब कहें जल्लादों को दे दिया जाता है कि इसको फांसी दे दो, चूं बजुम्मद रीशमन, और उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाए तो वो जो मुजरिम है वो मुजरिम निर्दोष छूट जाते हैं, छोड़ दिया जाता है। तर्जुमा, मेरी दाढ़ी में ऐसी खासियत है कि फांसी के मुजरिमों को जब जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है, उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो सब उसी वक्त रहाई पा जाते हैं, छुटकारा पा जाते हैं। यानी जब मैं तरहुम से दाढ़ी हिला देता हूँ तो मुजरिमों को कत्ल की सज़ा से फौर नजात हासिल हो जाती है। ये सुनते ही चोरों ने कहा, सबसे बड़ा खतरा तो यही होता है, चोरी में पकड़े जाएंगे, सज़ा होगी, मौत हो जाएगी, फांसी लग जाएगी। ये सुनते ही चोरों ने कहा, कौम गुफ्तंदश के कुतुब मात हुई। कौम ने कहा कि हजरत, आप में तो ऐसी खुसूसियत है, आप में तो ऐसा कमाल है कि हमारे बॉस आप ही होंगे, हमारे बॉस आप ही होंगे। कौम गुफ्तंदश, कौम ने कहा उनको, कुतुब मात हुई, तू ही हमारा कुतुब है। रोज़ मेहनत हा खला से मात हुई, जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन तेरी दाढ़ी हिलने की वजह से हमको छुट्टी हो जाएगी, और क्या चाहिए। छुट्टी कब है? चोरी करने की भी सारी सहूलत है, किसी में कुछ कमाल, किसी में कुछ कमाल। और पकड़े गए तो जान जाने का खतरा था, उसका भी कमाल है कि भाई इसकी दाढ़ी में ऐसा कमाल है कि हमें छूट जाएगा। ए हमारे कुतुब, चूँकि यौम मशक्क़त में छुटकारे का ज़रिया आप ही हैं, यानी अगर हम पकड़े जावें तो आपकी बरकत से छूट जाएंगे, इसलिए अब हम सबको बेफिक्री हो गई, क्योंकि औरों के पास तो सिर्फ ऐसे हुनर थे। ये मौलाना अब अपनी बात बता रहे हैं
कि हर एक के पास तो अपना अपना कमाल था कि उस कमाल के जरिए से वो चोरी कर सकते थे, लेकिन किसी के पास ये कमाल नहीं था कि वो चोरों को भी चोरी से आज़ादी करा सकता था, छुटकारा दे सकता था, वैसा कमाल नहीं था। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों ने हमें भी अपना अपना कमाल दिया है, और हर एक आदमी ये समझता है कि मुझ में ये कमाल है, मुझ में ये खुसूसियत है, मुझ में बातें हैं और मैं उसके ज़रिए से कर सकता हूँ। कोई समझता है कि पैसे कमाने का ऐसा हुनर मुझे मालूम है कि जो कपड़ा नहीं बिकता हो मैं उसको बेच सकता हूँ। बेचने की आदत है। बाज़ आदमी ऐसे लफ्ज़ होते हैं कि वो ज़रूर, क्योंकि औरों के पास तो सिर्फ ऐसे हुनर थे जिनसे चोरी की तकमील होती थी, लेकिन सज़ा के खतरा से बचाने का हुनर किसी के पास नहीं था, और इस आदमी के पास सज़ा से बचाने का हुनर है। इस वजह से ये आदमी सबसे ज़्यादा ऊंचे दर्जे का आदमी है, कुतुब है, बड़ा है, सरदार है। यही कसर बाकी थी जो आपकी वजह से पूरी हो गई, और सज़ा का खतरा भी ख़त्म हो गया। अब जिस काम के लिए जमा हुए हैं इस काम में लग जाना चाहिए, यानी डकैत का डालने के लिए, चोरी करने के लिए अब सब तैयार हो गया है, हर एक को इस काम में लग जाना चाहिए। बस अब काम में लग जाना चाहिए। इस मशवरे के बाद सब ने ये तय किया कि आज सुल्तान महमूद गजनवी के महल में जाकर ही डाका डाला जाए और वहाँ से जितना माल है वो सारा माल ले लिया जाए। सब ने कहा कि ठीक है, चलो आज तो हर एक के पास कमाल है, आज तो इस कमाल के जैसे का और बहुत बहुत तो पकड़े जाएंगे तो ये मौलाना साहब की दाढ़ी हिल जाएगी तो हमारा काम निकल जाएगा। बस अब काम में लग जाना चाहिए। इस मशवरे के बाद सबने कसर शाही महमूद की तरफ रुख किया, और शाह भी उनका साथी हो गया था। महमूद गजनवी भी तो चोरों में शामिल हो गया ने, शाह उनका साथी हो गया था। इस वजह से वो भी इनके साथ साथ चलने लगा। रात के अंधेरे में चल रहे थे, कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। रास्ते में कुत्ता भौंकने लगा तो भौंकना तो कुत्ते की आवाज समझने वाले ने कहा, क्या कहा उसने? कुत्ते ने कहा कि तुम्हारे साथ बादशाह भी है। कुत्ता कह रहा है तुम्हारे साथ बादशाह भी है। लेकिन इसकी बात की तरफ चोरों ने ध्यान नहीं दिया। अरे जैसे क्या मालूम कुत्ता क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है। तुम्हारे साथ बादशाह भी है, लेकिन उसकी बात की तरफ चोरों ने ध्यान न दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? इसलिए कि लालच हुनर को पोशीदा कर देता है। आदमी को जब लालच लग जाती है तो वो जानता है कि सही है, गलत है, कुछ भी है, लेकिन वो लालच ऐसे लग जाते हैं कि उसके ऊपर पर्दा पड़ जाता है। तो इसी तरीके से अब इनको माल की लालच लग गई थी। मौलाना इस किस्से में बता रहे हैं कि देखो हमारे पास भी बहुत बहुत हुनर है, लेकिन उस हुनर को हम गलत तरीके पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से ये सारे हुनर गलत तरीके पर इस्तेमाल कर रहे थे। और लालच जब आ जाता है तो वो सारे हुनर को मिटा देता है और लालच आदमी को अंधा बना देता है। सद हेजा बस दिल बसोए दीद अशुद चूं गरज आमद हुनर पोशीदा शुद। एक ने कहा कि ठीक है, कुत्ता तो ऐसा ही बोलता रहता है, इसे नहीं मालूम यार, ये पता नहीं सही जानता भी है कि नहीं। बात निकाल दी, चलो काम करना चाहिए। अब जो आदमी मिट्टी को सूंघकर बताता था कि यहाँ खजाना यहाँ दफन किया हुआ है, उसको कहा गया भाई देखो जरा मिट्टी को सूंघकर बताओ। मजनू ने
तो मिट्टी को सूंघकर बता दिया था कि मेरी लैला यहाँ दफन है। अब तू भी बता कि हमारी लैला कहाँ है, पैसे कहाँ हैं, तिजोरी कहाँ है, पैसा कहाँ, सोना कहाँ दफन है, बताओ। एक ने खाक सूंघी और बता दिया कि शाही खजाना यहाँ है, जगह बता दी। अब उस जगह पर जाने के लिए जो आदमी था कि उसने कहा कि मेरे हाथ में ऐसी ताकत है कि मैं कमन को, रस्सी को फेंकता हूँ, वो रस्सी ऊंचे से ऊंचे महल के ऊपर पहुंच जाती है और फिर जो उस रस्सी को पकड़कर आदमी आसानी से चढ़ जाता है। उसको कहा कि अब तेरी बारी है, अब तुम फेंको। एक ने खाक सूंघी और बता दिया कि शाही खजाना यहाँ है। एक ने कमन फेंकी और शाही महल में दाखिल हो गया। तीसरा आदमी जो था, जिसके हाथ में पावर था कि हाथ के जरिए से वो क्या सुराख कर देता था, उसे कहा कि भाई तू अब सुराख करने, ताकि वो सुराख में से जाएं, उधर से कहाँ से पकड़े जाएंगे। नकबजन ने नकब लगा दी और आपस में उन्होंने खजाना हासिल किया और खजाना उन्होंने तकसीम भी कर लिया। खजाना तकसीम कर लिया और जल्दी हर एक ने माल मशरूका पोशीदा कर लिया। चोरी का माल जो था, हर एक ने अपना अपना हिस्सा को लेकर उसको छुपा कर रख दिया। बादशाह साथ में ही था, इसलिए उसने हर एक की शक्ल को, सूरत को, कौन सा किस महल्ले में गया, कौन सा किस महल्ले में गया, कौन सा किस घर में गया, वो सारा उसने खुद बादशाह ने देख लिया। बादशाह ने हर एक का हुलिया पहचान लिया और हर एक की क़यामगाह के रास्ते को महफूज कर लिया और अपने को उनसे मख्फी करके अपने रास्ता बदल कर वो महल की तरफ चला गया। मामला ख़त्म हो गया, हर एक अपने अपने घर चले गए, तो ये भी अपने घर पर चला आया, महल शाही की तरफ वापस हो गया। अब दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई। जाहिर बात है कि इतनी बड़ी बैंक की चोरी हुई हो, बैंक की रॉबरी हुई हो, तो अखबारों में तो आएगा ही। बादशाह के यहाँ चोरी हुई है तो अखबारों में तो खूब लिख कर आया, लेकिन बादशाह तो मुतमईन था, इसलिए कि उसने हर एक को पहचान लिया था। बादशाह ने दिन को अदालत में सबका तमाम माजरा बयान करके सिपाहियों को हुक्म दिया कि फलाने महल्ले में से फलाने को, फलाने महल्ले में से फलाने को, फलाने घर से फलाने को, सबको पकड़ कर लाया जाए। चुनांचे सब के सब मुजरिम पकड़ कर आ गए। हर एक का जो हुनर था, वो हुनर हर एक की जान लेने का सबब बना। लेकिन इसमें भी एक आदमी था, उसने ये कहा था कि रात को अंधेरे में जब मैं देख लेता हूं तो दिन को मैं पहचान लेता हूं। उसको कहा गया कि अब तू अपना कमाल दिखला। तो उसने बादशाह को, जो रात चोरी की ड्रेस में था लेकिन पहचान लिया था कि बादशाह है, इस वजह से उसने कह दिया कि हम लोगों ने तो अपने अपने हुनर से अपनी ही नुकसान कर दिया, अपनी जान खतरे में डाल दी, लेकिन आप में जो हुनर है, अब हम ये चाहते हैं कि आप उस हुनर को इस्तेमाल करें और हुनर को इस्तेमाल करके हमारे लिए छुटकारे का रास्ता बनाएं। बादशाह ने दिन को अदालत में सबका तमाम माजरा बयान करके सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको गिरफ्तार कर लो और सजाए कत्ल सुना दो। जब वो सब के सब मशकें कसी हुई अदालत में हाजिर हुए तो तख्ते शाही के सामने हर एक खौफ से कांपने लगा। लेकिन वो चोर जिसके अंदर ये खासियत थी कि जिसको अंधेरी रात में देख लेता था, दिन को भी उसको बेशुबा पहचान लेता था, वो मुतमईन था।
बुजुर्गों और दोस्तों, मौलाना यहाँ नसीहत कर रहे हैं कि देखो, रात के अंधेरे में जो अल्लाह को पहचान लेते हैं और अल्लाह के सामने रोते गिल्लाते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, वो कैसे भी मुसीबत के मौके पर हो, वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ उनका ताल्लुक़ होता है। उस ताल्लुक़ की वजह से वो अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी करवा लेते हैं और वो बच जाया करते हैं। और हमें भी जो हमारे अंदर हुनर है, किसी में झूठ बोलने का हुनर है, ऐसा सफ़ेद झूठ बोलता है कि समझ में भी नहीं आता। किसी को 420 का हुनर है, किसी को कुछ, हर एक अंदर में कुछ कुछ होता है, लेकिन हर हुनर आदमी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का, जहन्नम में जाने का एक रास्ता पैदा कर देता है। लेकिन जिसको ये हुनर है कि रात को वो देख लेता है, उसको पहचान लेता है और रात को अल्लाह तबारक व तआला के साथ तन्हाई में, अंधेरे में काम कर लेता है, उस चोर के अंदर, जिसके अंदर ये खासियत थी कि जिसको अंधेरी रात में देख लेता, दिन में भी उसको बेशुबा पहचान लेता, वो मुतमईन था। ये अल्लाह वाले लोग जो रात को अल्लाह के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ करते हैं, हर मौके पर, हर परेशानी के मौके पर ये मुतमईन होते हैं कि हमारा अल्लाह जो है वो हमें कभी ज़ाय नहीं करेगा, हमें ज़रूर मदद करेगा। तो करने की चीज़ बुजुर्गों ये है, इस पर खौफ के साथ, डर तो था इसको भी, हमें भी गुनाह करने की वजह से डर तो हमें भी होता है, लेकिन उम्मीद ज़्यादा होती है कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू हमारे ऊपर रहम करेगा और हमारे ऊपर मदद करेगा। तो इसके ऊपर खौफ और रजा, खौफ और उम्मीद दोनों थी। और दूसरे जो थे उन सब पर खौफ ही खौफ था कि अब तो पकड़े गए हैं, अब तो सज़ा के अलावा कोई चारा कार नहीं है। खौफ के साथ रजा के आसार भी नुमाया थे, यानी हैबत सुल्तानी और कहरे इंतकामी बदला से डरते हुए लुत्फ़ सुल्तानी का वो उम्मीदवार था। उसे मालूम था कि दाढ़ी हिलेगी और जहाँ दाढ़ी हिलेगी तो इंशाअल्लाह हमारे लिए छुटकारे का सबब बनेगा। हस्बे वादा, जब मरासिम खुसरवाना से दाढ़ी हिल जाएगी तो फिर फौर खुलासा हो जाएगा। और हस्बे वादा, मैं अपने तमाम गिरोह को भी छुड़ा लूँगा, क्योंकि गायत मुरवत से बादशाह अपने जान पहचान वाले से एराज ना करेगा। बादशाह मुरवत वाला होता है, हिम्मत वाला होता है, हिम्मत वाले के साथ साथ उसमें एक क्या है, मुरवत होती है, दीनदारी होती है कि एक को छोड़े और दूसरे को पकड़ा दे, ये नहीं होता। वो फिर हर एक के साथ नरमी का मामला करता है। इस वजह से उसको इत्मीनान था कि मैं अपने जो पहचानने की जो मुझ में ताकत है, उस ताकत से मैं पहचान लूँगा कि हज़रत आप भी रात को हमारे साथ थे और आपने कहा था कि मेरी दाढ़ी हिल जाएगी तो सबको छुटकारा हो जाएगा। अब हमने तो अपने अपने तौर पर गुनाह कर लिए, गुनाह के जहन्नम के हकदार हो गए, लेकिन आप करम फरमा दीजिए और आप हमारे ऊपर रहम कर दीजिए और हमें माफ़ करा दीजिए और हमें जहन्नम से आज़ाद करा दीजिए। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू। अभी किस्सा आधा बाकी है, इंशाअल्लाह कल को यहीं से फिर शुरू करेंगे, लेकिन बता दी जो असल गूर है, जो हमारे जानने का है कि हम में जिसको हम बहुत अहम समझते हैं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, बहुत माहिर आदमी हूँ, झूठ बहुत आसानी से बोल लेता हूँ, धोखा बहुत जल्दी दे देता हूँ और ये मेरा कमाल है और इस कमाल के ज़रिए से मैंने ये हासिल किया है, ये हासिल किया है, ये हासिल किया है, ये हासिल किया है, ये कमाल नहीं है, बल्कि ये तो अपनी गिरफ्तारी का, अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जहन्नम में पकड़े जाने का सबब है। छुटकारे का रास्ता वही है कि रात को अंधेरे में पहचान लो, अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू के साथ रात को तहज्जुद में उठो और तहज्जुद में उठकर
अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ पैदा करो। जब तुम अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगोगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, अल्लाह तबारक व तआला खुश होगा और खुश होकर तुमको माफ़ कर देगा। हदीस पाक में आता है कि जब आदमी तौबा करता है तो तौबा के करने की वजह, हम जब सही दिल से सच्चे दिल से रोते हैं, तौबा करते हैं कि हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को कहता है देखो मेरे बंदे को मालूम है कि मेरे अलावा गुनाह को माफ़ करने वाला कोई नहीं, और ये मुझसे गुनाह माफ़ी चाहता है। फरिश्ते गवाह रहना कि मैंने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। एक दूसरी हदीस भी है, आगे इंशाअल्लाह बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुकात पैदा करना चाहिए और अपने अंदर ये जो शैतानी गुर है, ये सारे शैतानी गुर है, इन शैतानी गुर को कमाल नहीं समझना चाहिए बल्कि इसको हलाकत की चीज़ें समझना चाहिए। अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू मुझे और आप हजरात को इस शैतानी चक्कर से बचाकर उस सही रास्ते पर चलने की और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।